वेलकम टू क्रिएटिव कॉर्नर। तो ऑन डिमांड ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। सिंपल कुर्ते की कटिंग है और साइज़ रहेगा, देखो चेस्ट है इनकी 19, कमर 15.5 और हिप है 19.5। ये मैंने जो टोटल साइज़ होता है उसका 4th लगा रखा है, क्योंकि हम जब कपड़े की कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में बिछाते हैं। तो वैसे चेस्ट इसके 38 है, 38 का मैंने हाफ़ कर दिया, डबल फोल्ड में मैंने बिछाया है। तो मैंने 19, 15.5 और 19.5 ये वाला नाप रखा है। और गले उनके रहेंगे, आगे का है उनका 7 इंच का और बैक का है 7.5 इंच का। तो और शोल्डर वाली वीडियो जो मैंने पहली वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें देख लेना कितना शोल्डर लेना है। बाकी मैं ये वाला मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको, आर्म होल वाला, कि मैंने कितने पे कौन से निशान लगाए हैं। तो गला इनका 7 इंच का है, तो मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है इनके शोल्डर का। 6.5 पे मैंने शोल्डर वाला निशान लगा दिया है और मैंने यहाँ से 7 इंच पे आर्म होल का निशान लगाया है। हाफ इंच मैंने यहाँ से डाउन दिया है, जो आपको हर सिंपल कुर्ते की कटिंग में करना है। आपने हाफ इंच का ऊपर से डाउन ये चीज़ रखनी ही रखनी है हर चीज़ में। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद यहाँ से हमारा आर्म होल आया है 6.5 इंच का। तो 6.5 का मैंने हाफ़ कर लिया 3.25 इंच का। 3.25 पे ये मैंने निशान यहाँ से लगा दिया है। अब क्या करना है, आपने फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसमें हाफ इंच आपने इस साइड निशान लगाना और बैक वाले में हाफ इंच इस साइड। और यहाँ से हाफ इंच का मैंने लगाया है अंदर की साइड। ये निशान हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो अपर चेस्ट होती है, अपर बस्ट, मैंने मेजरमेंट वाली वीडियो में भी बता रखी है, वहाँ से क्या होता है हमारे सूट में झोल आ जाता है। तो उसके लिए मैंने हाफ इंच इस तरफ निशान लगाया है, ऊपर से 6.5 है और यहाँ से ये आ रहा है 6 इंच का। तो मैंने ये निशान यहाँ से ऐसे करके निशान लगा दिया हाफ इंच पे और इस निशान को ऐसे मिला दिया है। उसके बाद जो ये हाफ वाला निशान था, आधा इंच ये इधर आ गया है। यहाँ से मैंने कॉर्नर से लिया था 1 इंच पे, तो 1 इंच पे गोलाई करते हुए ये मैंने निशान ऐसे लगा दिया है। और बैक वाले में देखो मैंने बताया कि इनका छोटा गला ज़्यादा नहीं, तो बैक वाले में 1.5 इंच पे मैंने 1.5 इंच पे गोलाई लगा के, और इस निशान को मैंने जो आधा इंच ये वाला निशान था ना, हमने हाफ लिया था आर्म होल का, ये इस साइड करके ऊपर से हमें इसमें मिलाना है। ये तो हो गए हमारे आर्म होल के निशान। अब उसके बाद बात करते हैं हमारी कमर और हिप की। तो कमर का निशान मैंने लगाया 14 इंचज़ पे, कमर वाला निशान लगा दिया, वेस्ट लाइन बना दी है। और मैंने 21.5 मैंने लगाया है इनके हिप वाले निशान पे, ठीक है। उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, चेस्ट लाइन, ये हमारी होगी वेस्ट लाइन और ये है हमारी हिप लाइन। अब जो मेज़रमेंट था, जैसे उनका हिप का था 19.5, तो 19.5 का देखो मैंने यहाँ पे हाफ़ कर लिया है, यहाँ पे आया है मेरा 10 इंच। तो ये मेरा फाइनल निशान है। इससे आगे 1.5 से 2 इंच की आप लूजिंग रख सकते हो मार्जिन के लिए, तो मैंने 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखा है। उसके बाद कमर में देखो, कमर में बैक प्लेट है तो कमर है इनके 15.5 इंच की, हाफ इंच की पीछे लूजिंग डाल लेगी। तो मैंने इनका करा है 15.5 के बजाय मैंने 16.5 पे निशान लगा दिया। ये इनका फ्रंट रेडी कमर है और हाफ इंच ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि पीछे बैक प्लेट में कवर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, 2 इंच का मैंने मार्जिन रख लिया। अब बात करते हैं चेस्ट लाइन। देखो जो चेस्ट लाइन होती है ना, चेस्ट लाइन से आपको 2.5 इंच पे, ये मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में भी बताया है और मैं अभी भी बता देती हूँ। जो हमारा ये चीज़ होती है ना अपर चेस्ट में मैंने बता रखा है कि आपको है ना यहाँ से ऐसे नाप लेना है कि कस्टमर का 12 इंचज़ पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है, ताकि उनके कोई झोल ना आए। तो ये मैंने अपर चेस्ट वाली लाइन बना रखी है। जो हैवी साइजेज़ होते हैं, हैवी साइजेज़ में मैं इसको 3 इंच तक भी कर लेती हूँ। नॉर्मल साइज़ है तो मैंने इसमें 2.25 पे ही निशान लगा दिया, 2.25 से 2.5 का आप निशान लगा लो। उसके बाद यहाँ से जो मेन हमने निकाला है ना, चेस्ट लाइन जो निकाली है, वहाँ पे 19 था, तो हम 9.5 पे यहाँ पे प्रॉपर करेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से मैंने हाफ इंच करा है, वहाँ से 9.5 लिया था मैंने, और यहाँ से मैं इसको 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये निशान मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे। इससे क्या होगा, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी और चेस्ट वाली लाइन है ना दबेगी भी नहीं। तो तीनों निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जो शेप स्केल होता है जो पैंट की जिससे कटिंग करते हैं, इस शेप स्केल से हमें इस निशान को इससे मिलाना है ऐसे, और यहाँ से ऐसे। और अगर बेली फैट है, मैंने पहले भी बताया, बेली फैट होगा तो इसको राउंड कर्व से हम ऐसे दे देंगे, ये वाले निशान रहेंगे। अब बात करते हैं बैक डार्ट की। तो बैक डार्ट में आपने क्या करना है, जब भी आप बैक डार्ट
का निशान लगाते हो तो आपने यहाँ पे इंची टेप रखना है और मैक्सिमम 18 इंचज़ पे आप निशान लगाओगे। वैसे कस्टमर के साइज़ पे डिपेंड करता है आपको कितना करना है, बट मैं मैक्सिमम 18 इंचज़ पे निशान लगा लेती हूँ। और जो एक कमर है मैं कम आइडिया से लगाती हूँ ये निशान, बाकी मैक्सिमम मैंने बता दिया है 18 इंच होता है और ऊपर से 11 या 12 इंच पे आएगा। तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग 12 इंच पे यहाँ से था, 3.5 इंच पे मैंने यहाँ से चौड़ाई ली है, 3.5 पे मैंने यहाँ से चौड़ाई ली है। जो ये बैक डार्ट होती है ना, ये हमारी कमर होगी, इतने एरिया में जाती है भाई, 6.5 से 7 इंच में कवर हो जाती है। तो मैंने इनका निशान लगा दिया, मैंने 6.5 इंच पे बैक डार्ट का निशान लगा दिया है, यहाँ से 3.5 इंच पे लगाया है। उसके बाद ऐसे ही सेम हमें करना है, 6.5 का हाफ लेना हमने, 3.25, हाफ इंच हम इधर रखेंगे, हाफ इंच इधर रखेंगे, फिर इस निशान को हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच हमारे यहाँ पे कम हो गया। और अगर आपको ये आर्म होल वाली डार्ट डालनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बिल्कुल ये कॉर्नर है ना, यहाँ से निशान लगाना है ऐसे। और मैंने यहाँ से 3.5 इंच लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा, और हाफ इंच की टोटल 1 इंच की लूजिंग, वो 1 इंच की सिलाई यहाँ पे लग जाएगी। तो ये हो गया हमारी डार्ट का निशान। अगर आप इस तरीके से सूट की कटिंग करते हो तो आपके उसमें आर्म होल में कोई भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट कटिंग होगी। और जो गले की ब्रॉडनेस रहती है वो साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगी। इसमें मैंने 3 इंच ब्रॉड रखा है गला, ठीक है, वो आप 3.5, 3.25, 2.5 मैंने प्रॉपर वीडियो में बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।